हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे और अच्छे से जो है समझ में आ रहा होगा। आज जो है हम बात करेंगे लिमिट के बाद उसका जो है हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के बाद आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है लिमिट से कैसे जो है डिपेंड कर रही है उस पर, और कब जो है किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और क्या जो है ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो है, क्योंकि असर्शन और रीजन वाले जो है क्वेश्चंस मैथ्स में आएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है आपके पास, बल्कि 2 मार्क्स का जो होगा, तो ऐसे क्वेश्चन उसके अंदर क्लिक कर सकते हैं। तो आज हमने जो बच्चों टॉपिक जो है पढ़ना है वो है डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी की बाल की खाल जो है उतार देंगे कि किस तरह से जो है क्या डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो कैसे करती है। तो आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी जो है समझते हैं बढ़िया से। इसलिए पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ और सुनते रहो, समझते रहो, और साथ में नोट भी जो है करते रहेंगे, ठीक है। तो आते हैं किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर, ये है डिफरेंशिएबिलिटी, ये ठीक, ये है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी को समझना है तो बच्चों क्लियर जो है यहां पे कर लो। लेट fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है ये बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन है, वैल्यूड फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर कि लेट ए एफ एक्स हमने क्या ले लिया, रियल वैल्यूड फंक्शन जो ले लिया जिसकी वैल्यू रियल है, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। देन फॉर एनी एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ए बी, fx is said to be differentiable या derivable if and only if limit x tends to c fx minus fc over x minus c as exists। क्या करता है ये, एग्जिस्ट फाइनाइटली। बोला सर ये तो लिखा ही रहता है, ठीक है। तो बच्चों क्लियर कर दो कि अगर कोई फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल का मीनिंग हुआ कि ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडिंग इन दिस, ठीक है। ए बी के बीच में लाई कर रहा है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है कि ए एंड बी बोथ। क्लियर, तो इसको रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा होता है, एक्स जो है क्या हो जाता है, ए से ग्रेटर लेस देन बी। यहां पे होता है कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या, ए, और लेस देन इक्वल बी। तो ओपन इंटरवल क्लोज का ये बेसिक जो मीन्स फंडा है, थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक। तो बच्चों ये तो था कि डिफरेंशिएबिलिटी अभी नहीं क्लियर हुई,
अभी तो क्या हुआ कि ये बताया हमने कि भाई क्या फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब होता है। तो क्लियर करो कि एक ओपन जो है, एक जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो ये कहो कि डिफाइंड भी अगर मैं लिख दूं रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन दिस, ठीक है, अगर जो है वो इसमें, तो यानी कि डिफाइंड ही है ना, जब मैंने ये लिया कि क्या है इसमें लाई कर रहा है, तो क्या हुआ बच्चों, यानी कि वो डिफाइन कर रहा है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए कहा उसको कि अगर f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ओपन इंटरवल a b में जो मींस है, ठीक है, या उसके लिए जो है क्या उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे में जो है अगर x इक्वल टू c है और c उस ओपन इंटरवल में है वो वैल्यू, तो इस वैल्यू पे जो है फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अगर ये कंडीशन जो है एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये इसको जो है क्लियर कर दो। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, तो फिर उस केस में जो है यानी कि फंक्शन को हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल है। अब देखो इसको जो है ढूंढने का प्रयास जो हम करते हैं, ग्राफ से समझते हैं बच्चों इसको। ठीक है, क्या ग्राफ से जो है एक बार मैं समझाता हूं कि कहां जो है और कैसे जो है इसको क्लियर करोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे जो है इस बात को जो है और क्लियर करो, ठीक है, कि और जो है किस तरह से हम इसको जो है समझ पाएंगे, क्या समझेंगे उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे ऐसा जो है क्लियर करो, देखो ये, ठीक है, देखो इस तरह से जो है यहाँ पे आप क्लियर कर लो कि भाई क्या x एक्सिस y एक्सिस है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने एक जो है यानी कि फंक्शन जो है ले लिया कि लेट y इक्वल टू जो है f(x), हमने एक फंक्शन ले लिया। क्लियर है, क्या y इक्वल टू f(x) जो एक फंक्शन जो ले लिया। ठीक है, और ये जो है उसके लिए कर्व है बच्चों, क्या ये उसके लिए जो है कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। क्या है, उसके लिए मैंने एक कर्व जो है ड्रॉ कर दिया। आगे जो है ऐसे कर दो कि लेट एट x इक्वल टू c, क्या c कॉमा fc बी अ पॉइंट ऑन द कर्व। क्लियर, हमने जो है कंसीडर कर दिया कि भाई यहां पे क्या है, इस तरह से समझो कि बच्चों यहां पे हमने जो है क्या कर दिया, ये जो है अब इसको चाहो तो p पॉइंट ले लो। क्या ले लो, p पॉइंट ले लो। x की वैल्यू c है तो भाई y की वैल्यू क्या है, fc है। यहां पे हमने वो पॉइंट ले लिया बच्चों। ठीक है, जरा इसको यहां से भी क्लियर करते रहना। ठीक है, ये x की वैल्यू है c, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थोड़ा उसको भी समझते रहना। ठीक है, यहाँ पे fc जो मीन्स हो जाएगा y। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर कर लो। ठीक है, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों c, fc। क्लियर, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये। ठीक, इस तरह से जो है इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, अब जो है यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, देखो कि इस पे हमने एक टेंजेंट जो है ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, एक टेंजेंट बच्चों ड्रॉ जो है कर दिया, इस तरह से समझो। ठीक है, देख रहे हो। ठीक है, आज रेड मार्कर मैंने पार्टिकुलर इसी के लिए यूज कर रखा है, देखो बढ़िया से समझोगे। ठीक, तो ये जो है टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बच्चों। तो भाई इसका जो है स्लोप सबको पता है ना, स्लोप क्या होता है इसका। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके स्लोप की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जरा उस बात को जो है समझ लो। ठीक है, तो इसका स्लोप जो है जनरली हम क्या लिखते हैं, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो जनरली हम क्या करते हैं कि स्लोप हमने 11th में जो है डेफिनेशन पढ़ी कि भाई स्लोप ऑफ अ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा बच्चों यहां से अगर इसको जो है क्या इसको अगर निकालते हैं, ठीक है, तो जरा उसको जो है समझो कि भाई ये कहाँ होगा और क्या होगा, इसको जो है समझना है। ठीक है, अरे क्लियर है, क्या इस बात को जो है क्लियर करना है, तो कैसे जो इमेज बन रही है। ठीक है, फिर उसके बेस पे जो है हम इसको क्लियर जो करेंगे। ठीक, तो इसका स्लोप जो है मींस क्या होगा उसको जो है समझो। ठीक, तो उसको समझने के लिए बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे ये समझना है, क्या इसको हमने इस तरह से जो ले लेंगे। क्या अगर मैं जो है यहीं पे उसको जो है बोलूं तो कि इस तरह से जो है निकाल दोगे, इसको यहाँ मिला दें। ठीक है,
क्या अगर इसको मैं यहाँ मिला दूँ सपोज ओरिजिन पे, ठीक है, तो भी क्या है, यानी कि यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी जो है लाइन जो है किससे, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका स्लोप तो tan थीटा हो गया। इस जो है अगर चलेंगे तो भाई यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अब उसको क्लियर करो, क्या इसको जो है यहाँ पे क्लियर जो है करना है बच्चों, क्या है वो, ठीक है भाई। ओरिजिनली जो है इमेज क्या है, तब उसको जो है डिस्कशन जो इमेज में लाएंगे कि ओरिजिनली क्या है, यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि इसको देखोगे तो क्या है, FC है, और यहाँ क्या है, ये X है, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्या है, अगर स्टार्ट की बात करें तो भाई स्टार्ट में तो y = fx है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो चलेंगे, तो उसको फिर भी जो है हम यहाँ पे जो है देंगे बच्चों, किस तरह से जो देंगे। तो अब जो है उसको क्लियर करना, यहाँ हम जनरली इसको लिखते हैं क्या, डेल्टा क्या y/डेल्टा x, क्लियर, क्या डेल्टा y/डेल्टा x, ठीक। ये अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो डेल्टा x होता है, ठीक है, क्या डेल्टा x जो होता है बच्चों, ये जो है टुवर्ड्स यानी कि टेंड्स टू 0 जो मीन्स होता है, तो ऐसे केस में हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, यानी कि जो डेल्टा x है इसको हम इस पे जब जो है क्या इसका यूज जो है करते हैं, तो अब जो है क्या बन जाता है, अब जो है ये लिमिट x टेंड्स टू यानी डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y/डेल्टा x लिख देते हैं, और ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका dy/dx, क्या हो जाता है ये dy/dx, ठीक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पे आपने ये जो है साथ में क्लियर जो मिस कर लिया ये। लेकिन सर इसका जो है फिर इससे जो है क्या जो है रिलेशन है, इसको ऊपर जो है देखो इस तरह से, यहाँ पे ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ तो मैंने किसको डेल्टा x को 0 जो बताया है, यहाँ पे जब x जो है टुवर्ड्स c जो है क्या करेगा, टेंड करेगा। जरा समझना इस बात को भाई, ये इनिशियल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं इनिशियल जब एग्जिस्ट कर रहा होगा बच्चों, तो उसकी कहानी को जो इमेज बता रहा हूं मैं, ठीक है, उसकी कहानी को समझा रहा हूं, तो भाई कहीं ना कहीं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा उस चीज को क्लियर करो कि कहाँ एग्जिस्ट जो इमेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इस पे कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। जब यहाँ कहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है fx है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस चीज को जो है तो चेंज यानी डिफरेंस निकाल दिया उसका, क्या निकाल दिया, ये तो एग्जैक्ट ही है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अब उस बात को समझना है कि कहाँ है वो, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, उस चीज को जो है क्लियर करेंगे, तब उस बेस पे आप इसको इजीली क्लियर जो मिस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इसका मीनिंग देखो, जब fx जो है कहाँ है, अगर हम उसको जो है जैसे c ले रहे हैं और c हम कह रहे हैं ये y है, तो डेफिनेटली ये आगे कहीं होगा, तो आगे कहीं होगा तो कहाँ है उसको जो है समझने के लिए या उसको समझना है हमने, उसके बेस पे इसको क्लियर जो करना है कि क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों हमने जो है ये ले लिया कि सपोज यहाँ पे जो है क्या 2 पॉइंट और कहीं है, ठीक है, वो 2 पॉइंट कहाँ कहाँ है, देखो एक मैंने यहाँ ले लिया, ठीक, और एक पॉइंट जो है कहाँ यहाँ कहीं कंसिडर कर दिया। ये पॉइंट तो क्या था P, इसको Q ले लिया, इसको हमने R जो मींस पॉइंट ले लिया, क्लियर। अब ये जो है क्योंकि देखो पीछे है ये पॉइंट, ठीक है, क्या कहाँ पीछे इस तरह से, तो हमने जो है आगे क्या लिया, जरा इसकी कहानी को जो है समझो, हमने ये ले लिया कि लेट क्या, लेट Q, ठीक है। तो जो Q पॉइंट है बच्चों, अब इसकी कहानी जो है समझो कि यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया कि भाई क्या, इसको हमने जो है दे दिया कि भाई C-H, क्योंकि C कहाँ लाई कर रहा है A और B के बीच, तो C-H, तो भाई ये जो है अगर x की वैल्यू को C-H लेंगे, देखो अब समझो यहाँ पे, यहाँ से ये C है, C-H यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो H जो है क्या लिया हमने, उस चीज को जो हमें थोड़ा सा जो क्लियर करना है, ठीक है, कि भाई C में से H को क्या कर रहे हैं, माइनस मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को यानी कि यही हम जो है क्या, जिसको डेल्टा H जो हम लिख रहे हैं, यहाँ क्या हो जाता है, वही H जो मिस हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो H जो है क्या कर रहा है, 0 जो है टेंड कर रहा है, यानी कि डेल्टा X को किसके इक्विवेलेंट ले लिया, H के, और H क्या है 0 जो है टेंड कर रहा है। यहाँ पे समझो कि जब ये थोड़ा सा क्या है, यानी कि C से थोड़ा सा जो है कम है, यानी कि C के जो है नेबरहुड पॉइंट की हम बात करें, तो बच्चों नेबरहुड पॉइंट हम कैसे जो है निकालेंगे, क्योंकि लिमिट में यही तो है नेबरहुड पॉइंट, तो हमने ले लिया कि भाई किसका, C का जो नेबरहुड पॉइंट है वो C-H है, कहाँ पे वो, यहाँ कहीं है। तो इसको अगर मैं यहाँ से जो है ग्राफ पे जो है लाता हूँ, तो बच्चों यहाँ क्या होगा, ये C-H होगा, क्या होगा
सी माइनस एच होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कहां से कहां तक, भाई अगर यहां से यहां तक जो है क्या है, एच है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, बल्कि इसको जो है दिखा रहे ना, हाँ, तो इसको जो है क्लियर करो कि ये सी माइनस एच मतलब टोटल कितना है, तो इसको आगे लेंगे बल्कि, ठीक है, इसको आगे दिखाओगे ना क्या कि भाई अगर ये यहां से यहां तक जो है क्या है, अगर सी है, इसको मैं सी माइनस एच जो है बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, इस पॉइंट को सी माइनस एच बता रहा हूं, तो डेफिनेटली जो है इधर कहीं क्या है, एच होगा ना, तभी तो जो है क्या होगा, ये पॉइंट क्योंकि कहां से मेजर होगा, यहां से, तो यहां से यहां तक सी माइनस एच है, तो इसका मतलब ये वाला जो है क्या होगा, एच होगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आप इसको क्लियर ज्योमेट्री कर लो, ठीक है, तभी यहां से यहां तक जो है क्या होगा, सी होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच, क्लियर है, एफ सी माइनस एच ज्योमेट्री हो गया, ठीक। ऐसे बच्चों क्या, ऐसे जो है क्या, इसमें किसको कर लो, आर को ज्योमेट्री कर लो, तो आर जो है क्या है, आगे है, तो आगे है तो हम इसको जो है ले लेंगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट को ले लेंगे c प्लस एच, तो c प्लस एच मतलब उससे आगे जो है चला गया क्या, अगर आगे है तो हमने उसको c प्लस क्या ले लिया, h ले लिया, तो बच्चों ये फंक्शन ऑफ c और प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट, r पॉइंट, p पॉइंट क्या हुआ भाई, p पॉइंट हमारा जो है क्या, c माइनस एच, ठीक है, कॉमा एफ सी माइनस एच हुआ, एफ सी माइनस एच, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है क्या, यहाँ समझने की बात जो मीन्स है, एक बार फिर से जो मीन्स उसको समझो कि कहाँ पे कैसे जो मीन्स जा रहा है, ठीक है भाई, हमने जो है कंसीडर कर लिया, ठीक है, थोड़ा ग्राफिकल भी जो है अगर देखना चाहोगे तो वो भी है, ठीक है, कि इसमें जो है कहीं क्या है, अगर सी का नेबरहुड पॉइंट हमने सी माइनस एच ले लिया, ठीक है बच्चों, तो इसका जो है इधर की तरफ यानी कि सी माइनस एच अप्रोच करेगा इधर, और इधर जो है क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर मैं यहाँ जो है रिप्रेजेंट कर दूं, तो बच्चों ये जो है क्या है, ये वाला जो पॉइंट है सी प्लस एच, ये आगे जो मीन्स है, लेकिन अप्रोच इधर करेगा, वो क्या अप्रोच इधर जो मीन्स करेगा, ऐसा जो मीन्स क्लियर कर दो, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका ये वाला जो पॉइंट हमने लिया फिलहाल सी प्लस एच जो मीन्स ले लिया एक्स एक्सिस में, ठीक। अच्छा जी, तो सर फिर फायदा जो है क्या हुआ इसका, देखो आर जो है वो सी प्लस एच कॉमा क्या है, एफ सी प्लस एच, क्योंकि कई बच्चों को तो यही पता नहीं लगता कि सर भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स की वैल्यू, यानी कि ये पहले क्या लिया था हमने, पहले सी लिया ना, एक्स सी है, अब सी का नेबरहुड पॉइंट कौन, सी माइनस एच, यानी कि ये वाला, और क्या किसका, और ये वाला सी प्लस एच, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि सी से आगे है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या कर दी, प्लस कर दी उसमें, और अगर ये सी के इधर है तो इसको माइनस कर दिया, समझ गए नहीं बात को, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपने जो है क्लियर किया कि भाई क्या, इस कर्व के ऊपर हमने 3 पॉइंट ले लिए, समझ गए, टेंजेंट उस पे एक ही है, टेंजेंट क्या है, एक ही ज्योमेट्री से है, ठीक। अब जो है हम बात करते हैं किसकी, देखो कि यहां से हमने इनको जो है ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, ये एक सेगमेंट ये ले लिया और एक सेगमेंट बच्चों ये ले लिया, समझ में, ठीक है। अब जो है क्योंकि दोनों ही सेगमेंट क्या है, टुवर्ड्स किसके जा रहे हैं, इसको समझो कि भाई ये जो है इसकी तरफ जा रहा है और ये इसकी तरफ जो है मींस आ रहा है, ऐसा समझो, जो नेबरहुड पॉइंट है, ठीक है। अब उसको लिमिट के जो है क्या, लिमिट के वे में समझो कि भाई क्या है, c माइनस एच टेंड्स टू p whereas c प्लस एच टेंड्स टू दिस, इट मींस q जो है p की तरफ जाएगा, ठीक है, और r जो है क्या, लिमिटिंग टू p, क्लियर। अब जो है जब ऐसा जो है सिचुएशन आएगी तो उससे फायदा क्या होगा, अब जो है इस बात को जो है क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन जो इमेज बनी एक बार जो है उसको जो है क्लियर करो, ये तो यहाँ पे जो है क्या, स्लोप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या, इसको हम जो है लिखेंगे कि लिमिट क्या, लिमिट x टेंस टू, क्लियर कर दो उसको, लिमिट x टेंस टू क्या, c नेगेटिव, बल्कि उसको जो है ऐसे जो है स्लोप में दिखाना चाहेंगे, ऐसे जो है दिखा दो, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव बच्चों, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अगर उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स चलोगी तो क्या जो हुआ, ठीक है, फंक्शन ऑफ c, ठीक है, सॉरी फंक्शन ऑफ क्या, x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन x माइनस h। अब जो है इसको क्या करो, ये दिस वन इज द स्लोप, क्या बोलेंगे इसको, यानी कि
लिमिट x टेंस टू c, ठीक है, नेगेटिव, यहां पे बोलोगे स्लोप ऑफ किसकी, QP, ठीक है, और इसको जो है क्या कर दोगे, लिमिट h में कन्वर्ट कर देंगे तो h टेंस टू बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है, और क्या लिख दोगे इसको लिख दोगे क्या, c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन क्या, अब उसको जो है क्लियर कर दो, c माइनस एच माइनस क्या, माइनस एच, क्लियर, ठीक है। ऐसे जो है क्या करोगे, अब इसको जो है देखो ऐसे किसके लिए लिख दोगे, ऐसे भाई ये R पॉइंट भी क्या कर रहे हैं, P की तरफ आ रहे हैं, तो R पॉइंट P की तरफ आ रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अब उसको जो है क्लियर करो, इसके लिए जो है लिख दोगे कि लिमिट क्या, ये जो है लेफ्ट से जा रहा है P की तरफ, ये राइट से आ रहा है P की तरफ, ठीक, तो बच्चों इसको जो है ऐसे लिख देंगे क्या कि लिमिट, यानी कि लिमिट और क्या c टेंस टू x टेंस टू c पॉजिटिव, ठीक है, क्या fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और इसी को जो हम क्या लिखेंगे, लिमिट और क्या x टेंस टू c पॉजिटिव, क्या स्लोप ऑफ, ऐसे बोलो स्लोप ऑफ, क्योंकि यही क्या है, देखो वैसे भी देखोगे क्या कि दिस अपॉन दिस, यानी कि y अपॉन x, ये तो मतलब है, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ r और p जो है हम इसको बोलेंगे, और इसको बच्चों हम जो है क्या लिख देंगे, लिमिट, अब h में जो है उसको, क्योंकि ये किस में है, h में है, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x टेंस टू, सॉरी h में h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस क्या h, देख रहे हैं, तो इस तरह से जो है आपने इसको जो है क्लियर जो है करना है कि भाई क्या जो है यहाँ पे चेंज मैंने कर दिया, यहाँ पे c है बच्चों, क्या है यहाँ पे c है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है देखना, ठीक है, क्योंकि केवल किसकी जगह चेंज करते हैं बच्चों, केवल जो है x की जगह क्या करते हैं, c माइनस एच रखा जाता है, तो जहां पे क्या है x है वहां क्या रख दिया, c माइनस एच रख दिया, ठीक। अब जो है क्योंकि देखो q पॉइंट इज लिमिटिंग टू p, r पॉइंट इज लिमिटिंग टू q, इन दैट केस डेफिनेटली दीज टू विल बी इक्वल, ये दोनों के दोनों जो है उस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल जिमिस हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इक्वल जिमिस हो जाएंगे, तो क्या होगा भाई, इसका मीनिंग जो है ये हो जाएगा बच्चों, क्या कि लिमिट गिवन, भाई क्यों हुए इक्वल, क्यों हुए इक्वल, बस इस बात को जो है मैं समझाना चाह रहा था कि ये क्यों हुए इक्वल, तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या हो गया, माइनस एच इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी ओवर h, क्लियर, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो है ये जब दोनों ही जो है p की तरफ जा रहे हैं बच्चों, यानी कि q इज लिमिटिंग टू p एंड r इज लिमिटिंग टू p, तो इन दैट केस these two will be equal, और these two will be equal, it means slope of the line at this point will be 1, in that case this function is called differentiable, उस केस में ही ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, अरे उसी केस में ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि P पॉइंट पे जो है ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और यही इसकी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी हुई कि मींस अगर कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, इट मींस दिस वन इज टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक जो मींस है किसी फंक्शन की, जो किसी पॉइंट पे फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने पे एग्जिस्ट जो है करती है, और किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, जब उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो अप्रोच है वो जो है क्या हो जा रही है,
इक्वल जो मीन्स हो जा रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड जो है लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर जो है इक्वल हो जा रही है, लेकिन अब उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो मीन्स बोल देते हैं बच्चों। बस ये जो है डिफरेंस आया इसमें। लेकिन अब जो है ये समझना है साथ में, यानी कि कुल मिलाकर के कि अगर कोई फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है इसका मीनिंग हुआ कि फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और इसी को हम बोलते हैं कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। ठीक, तो आगे हमने यही करना है। ठीक, और इस बात को जो है समझना जरा कि मैंने यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है को इस तरह से जो है क्यों जो है लिखा। ठीक है, क्योंकि भाई dy/dx ही होता है फाइनल, ये क्या है, ये यही तो शो कर रहा है, कुल मिलाकर के ये यही शो कर रहा है बच्चों कि fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। भाई ऊपर क्या है, अब इसको जो है अगर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन जो मीन्स होगा, ये पढ़ा होगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या पढ़ा, x2 माइनस x1 पढ़ा ना, इसी को तो हमने m लिखा था, m मतलब tan थीटा, क्या इसी को जो है tan थीटा लिखा था ये, तो बस इसलिए जो है मैंने यहाँ पे ये चीज जो है ऐसे लिख दी थी। तो कहीं पता लगे किसी बच्चे को कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहाँ पे तो आपने जो है ये चीज लिखी, यहाँ आपने डायरेक्ट ही लिख दिया। बच्चों ऐसा कुछ नहीं, ये पॉइंट मैंने लोकेट भी कर देना साथ में। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो कुल मिलाकर के क्या यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इजीली ऐसा बना करके जो है चल सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, क्या ऐसा कंफ्यूजन जो में से नहीं करना। ठीक, यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, इसको हम जो है एक लाइन के ऊपर पॉइंट के बेस पे जो है डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कर्व के बेस पे डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में क्या है लिमिट का कॉम्बिनेशन जो है, लिमिट को जो है बेस पे उसको हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करवा रहे हैं कि भाई अगर जो है क्या Q पॉइंट P की तरफ जो है जाएगा और R पॉइंट अगर जो है P की तरफ जाएगा, ऐसे केस में जो है इस जो है कर्व पे केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, और जब वो एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा तो इन दैट केस फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक, तो ये तो था कि बच्चों फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब जो मीन्स होगा। ठीक है, तो जो है ये चीजें क्लियर जो मीन्स हो जानी चाहिए। ठीक, अब आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन पे जो है मैं ये बोलूंगा बच्चों कि भाई क्या अब लिमिट और क्या जो है किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो जो है वहां पे डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है कहां पे समझेंगे थोड़ा सा वो भी मैं क्लियर जो है कराता हूं। फिलहाल जो है आप जो है क्या रखो, ये चीज को दिमाग में रखो, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जो है इसको जानना चाहते हैं कि क्या भाई एक्चुअल में क्या है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है क्या। वैसे तो मैं इसको शॉर्ट में जो है बता देता, ठीक है, क्या शॉर्ट में जो है इसको बता देता बच्चों, लेकिन अगर आप जो जानना चाहते हैं बच्चे जो इंटरेस्टेड है मतलब, ठीक है, आगे जो है शॉर्ट वीडियो जो मीन्स हो जाएगा उसका। ठीक है क्या, लेकिन आज केवल ये समझना था कि एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी क्या जो मीन्स है। ठीक है, अब जो है क्या उसको चेक जो है कैसे करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं सपोज देखो एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, यहां पे मैंने ग्राफ जो है ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का है, ऐसा है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ है, मतलब यहां पे जो है क्या भाई जब कर्व जो है क्या है गैप दे रहा है, जब कर्व जो है क्या है गैप दे रहा है, बीच में जो है क्या है गैप है इसके, या ब्रेक जो मिस हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे जो है क्या कंटिन्यूअस नहीं है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो बच्चों क्या मतलब हुआ भाई, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, क्या मतलब जब इसको जो है दिखाओगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग जो ये हुआ, अब चाहे उस उधर से जो है समझो, चाहे इधर से जो मिस क्लियर करो उसको कि भाई हमने जो है c ले लिया ना, ठीक है, क्या c जो मिस इस तरह से जो दिखाया। ठीक है, अब लिखते क्या है, लिखते क्या है कि f(x), ठीक है, इज इक्वल टू fc। ठीक है, और जब ये यहाँ पे क्या है भाई कंटिन्यूअस ही नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है मतलब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या जब ये इक्वल नहीं है तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट पे आप क्या नहीं कर पाओगे, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा इसका मतलब वहां पे स्लोप नहीं होगा, और स्लोप नहीं होगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो पहली बात ये। दूसरी बात जो है बच्चों ये
यानी कि जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उस पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक, फिलहाल ये जो है देखने को मिला ये। लेकिन भाई कभी कभी ऐसे भी आता है, देखो कि ये हमने ऐसे ड्रॉ किया और ये स्ट्रेट जो मीन्स हो गया और क्या, फिर आगे जाके कर्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो फंक्शन फिलहाल क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस, मतलब देखेंगे ग्राफ के हिसाब से तो भाई कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट क्या होगा, इस पे टेंजेंट यानी इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो भाई दोनों के बीच में कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितना बन गया भाई, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है बच्चों, अब जो है क्या हुआ कि भाई m इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि dy ओवर dx है। ठीक है, यानी कि टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा जो मीन्स होता है, और टेन थीटा होता है बच्चों, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, 1090, और 1090 मतलब 1090 मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक, तो यानी कि वहां पे जो है फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, जब डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसके, यानी कि जो मैंने ये बताया था कि भाई क्या होना चाहिए कि लिमिट क्या, x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c fx माइनस fc ओवर x माइनस दिस, ये फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, इनफाइनाइट जो मिस हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है फंक्शन क्या था, फंक्शन तो कंटिन्यूअस था भाई, क्योंकि ग्राफ तो आपका कैसे बना, बिना लिफ्ट करके आपने जो है ग्राफ बनाया। ठीक है, लेकिन इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस वन बिकम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इन दैट केस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसे में उस पॉइंट पे जो है फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं जो मीन्स करेगी। ठीक, तो बच्चों ये जो है रीजन कॉजेज वाले क्वेश्चन है कि इफ, अगर सपोज ऐसे जो मीन्स बोलेगा कि एट एनी पॉइंट टेंजेंट इज कोइंसाइड ओवर द कर्व, इज फंक्शन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, इज if limit, if क्या function is continuous at any point, is function is also differentiable at that point। तो बच्चों इस तरह से जो है क्या आपने assertion और रीजन जो है मीन्स आपको देना है उसका। ठीक, तो ये दो बातें जो है साथ में इसको जो है क्लियर कर लेना। ठीक है, अब जो है एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, उनको साथ में समझाता हूँ, साथ में जो है फिर उसके बोर्ड के भी क्वेश्चन जो मिस लेंगे कैसा है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या पूछ रहा है वो आपको जो है फुल एंड फाइनल अगर मैं बताऊं, यानी कि किसी फंक्शन को आपने ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है किस पे, एट x इज इक्वल टू c पे कोई फंक्शन जो है fx डिफरेंशिएबल है, तो भी क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए उसके लिए कि लिमिट x टेंड्स टू c। ठीक है, क्या fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इज एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जिस्ट फाइनाइटली, पहली बात। ठीक है बच्चों, दूसरा इसका जो है क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लिमिट क्या बच्चों x टेंड्स टू c नेगेटिव। ठीक है, क्या x टेंड्स टू c नेगेटिव fc नहीं fx, पहले यही लिख दो, माइनस fc अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx माइनस fc ओवर x माइनस c। ठीक है, या फिर इसको और करके जो है समझ लो, और करके बच्चों अगर h में कन्वर्ट कर लेते हैं h टेंड्स टू c, जब h हम अपनी तरफ से जो है दिखा रहे हैं कि जीरो जो है टेंड कर रहा है, तो बच्चों ऐसे में जो है जहां x होता है वहां हम क्या कर लेते हैं, वहां हम जो है इसको क्या लिख देते हैं, इसको c माइनस h जो हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, ये fc ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जो है c माइनस h, ठीक है, और माइनस c जो है लिख दोगे इज इक्वल टू लिमिट। ठीक है, और क्या लिमिट क्या कि भाई h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसमें नेगेटिव लिखना चाहते हो नेगेटिव लिख दो, ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, ये और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस fc
अपॉन क्या, यहाँ पॉजिटिव आएगा ना क्योंकि ये क्या है, राइट हैंड है, ठीक। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, c प्लस एच माइनस सी, ठीक। तो यानी कि ये जो है इक्वल होना चाहिए, तब बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूछ रखा है कि क्या, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है कि ये प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है बच्चों r से, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे जो है ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल जो मींस नहीं है। तो कैसे जो है समझोगे, ठीक है, समझो जरा। देखो बच्चों ये x इज इक्वल टू 1 मींस ये c का काम कर रहा है, यानी किसका काम कर रहा है भाई, ये जो है c की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो भाई शुरू हो जाओ, तो शुरू हो जाएंगे बच्चों। सीधे जो है क्या करना, ये मत करना, सीधे जो है ये वाला केस जो मिस कर दो, ठीक है, क्या सीधे जो है ये कर दो तो ज्यादा इजी जो मिस पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा खिंचता है ये, तो यहाँ से जो है सीधे इसको ले लो, ठीक है। तो क्या है उसको जरा समझना है ढंग से, जो मिस इसको क्लियर कर दो। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ 1 माइनस क्या बच्चों, 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन क्या, सीधे जो है वैसे कैंसिल वो कर दोगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन लिख लो 1 माइनस एच और माइनस 1, ठीक है। या डायरेक्ट जो है लिख दोगे तो देखो c से c कट रहा है ना, तो यहाँ भी कटेगा, तो इसलिए बच्चों क्या कर लो, सीधे जो है यहाँ पे माइनस h लिख दिया करो, ठीक। अब जो है आगे क्या करना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, हो गया। नेगेटिव की फॉर्मेलिटी तो अपने आप ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं इसमें, ठीक है, ये 0, ठीक, नेगेटिव। बच्चों ये हो जाएगा क्या, फंक्शन जो दे रखा है उसमें इसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो गया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो इसमें x की जगह क्या रखना है हमने, मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 ये रखा, माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बच्चों ये रख दिया, अपॉन माइनस एच, ठीक है। फिर आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ क्या रिजल्ट बचा, इसको देखो ये कट जाएगा, माइनस एच मॉड से बाहर आएगा बच्चों, h हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 तो ये 0 हो गया, नीचे जो है माइनस एच है, इससे कट गया, तो क्या रिजल्ट बचा, यहाँ पे -1 बचेगा, तो बेटा उस केस में ये लिमिट बेसलेस हो जाती है, तो क्या आ गया, -1 हो गया, ठीक है। अब जो है इसका क्या कर लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव फिर वही कि लिमिट क्या, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव बच्चों, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस h, ठीक है, माइनस फंक्शन ऑफ c की जगह क्या है हमारे पास 1 हो गया, अपॉन सीधे बच्चों यहाँ से ये c से देखो c कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा h, ठीक। तो टेंशन फ्री, ठीक, इजीली जो है कर सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या है, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, फंक्शन तो हमारे पास एक ही है, तो सीधे उसकी जगह जो है क्या कर दो, x की जगह क्या 1 प्लस h रखेंगे, -1 वहां रहेगा और मॉड लगा देंगे, ठीक। देखो माइनस f1, ये fx क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 है बच्चों, x की जगह क्या रखना है 1 जो मिस रखना है। यार कुछ बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन जो मिस रहता है कि जो है क्या है, जैसे ये समझो ना कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, अब मैं कह रहा हूँ f1, तो यानी कि x की जगह मुझे 1 रखना है, रिजल्ट जो भी बनेगा वो यहाँ लिख दोगे, ठीक है, अपॉन h। फिर आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और बच्चों ये कैंसिल हो गया, फिर मॉड से बाहर आएगा h, ठीक है, यहाँ 0 अपॉन ये h, इस बार कट के क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो ये भी क्या है एग्जिस्ट, ये देखो, यानी कि अब जो है लिमिट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल 1 बचा है, लिमिट तो h के लिए थी ना, तो अब केवल 1 बचा है तो 1 आया, तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है -1 और ये 1 आ रहा है, सिंस क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, इसको नोट करो, जरा टाइम भी देखो, ठीक है, अभी है बहुत अच्छे से जो मीन्स अच्छा निकल रहा है, और मुझे लगता है कि एक एक बात जो है समझा दी मैंने। तो बच्चों ये है था पहला क्वेश्चन जो मीन्स, ठीक है, कुछ है और क्वेश्चन भी जो लूंगा, ठीक है, अब ज्यादा टाइम भी जो है मीन्स नहीं खराब करना, आप कुछ भी जो है क्या इजीली जो है समझ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया ना कि क्या करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। एक जो है और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे इसको लिख करके भी टेंशन रहते हैं क्या कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चा,
ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसमें हमें जो है क्या करना है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 2, ठीक है। तो भाई एक पे समझ लो यार, x = 1 पे जो है क्या करना है, इसको बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। तो देख लो कैसे जो मीन्स है, फिर और क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक। प्रोसेस एक जैसा है, ठीक। देखो बेटा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट क्या h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ क्या 1 - h, ठीक है, माइनस फंक्शन ऑफ 1, ठीक। इसको देख लो c की जगह हमारे पास क्या है, अरे भाई c की जगह क्या है 1 है हमारे पास, और ऊपर मैंने लिखा है बढ़िया से जो मीन्स उसको क्या कर लो, क्लियर जो मीन्स कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्या इतना लंबा जाने की बच्चों जरूरत नहीं है, इसको जो है क्लियर करो बस, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ पे ये कट रहा है, बस अपने आप जो समझ में आ जाएगा कि क्या जो लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या -h क्या आता है, बच्चों को कंफ्यूज रहता है, तो अब समझ में आ गया वो कैसे जो मीन्स आता है। आगे लिमिट h टेंड्स टू, नेगेटिव फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड चल रहा है, ठीक। तो बच्चों क्या है 1 - h, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी मैंने सुनाई थी, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में, क्या है ये उसको समझ लेना, ठीक है। और फंक्शन ऑफ जो है ये 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो है क्या -h ये। अब यहाँ पे जो है कि बात को समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने बताया था कि h, क्योंकि देखो बहुत बड़ी वैल्यू जो मीन्स नहीं होती, तो जो बहुत बड़ी वैल्यू जो मीन्स नहीं है, छोटा सा है डेसिमल मतलब, क्योंकि मैंने क्या कहा था कल कि भाई अगर ये 1 है, ठीक है, क्या है, अगर ये 1 है और हम जो है बात कर रहे हैं स्लाइटली जो है 1 से थोड़ा सा लेस वैल्यू की तरफ, तो थोड़ा सा लेस वैल्यू की तरफ, तो मीन्स इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, डेफिनेटली जो है 0 हो जाएगी, ठीक। क्या किसकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, कि अगर मैंने यहाँ पे जो है 0.9 लिखा है ना बच्चों, भाई 1 से थोड़ा सा लेस 0.9, तो 0.9 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू 0 है, समझ गए नहीं बात को, ठीक। तो वही कहानी यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगी ये 0 हो जाएगा, -1, ठीक है, और अपॉन क्या -h, क्लियर है, ये 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ की कहानी की बात कर रहा था मैं कि ये जो है क्या होगा, तो बच्चों इस तरह से जो है इसको यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ये जो है अब यहाँ जब 0 जो मीन्स रख दूंगा मैं, तो अब समझ लो कि 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 अपॉन क्या है h, अरे काट दो ना इसको, 1 अपॉन h की जगह जो है 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। अब जो है क्या, अब थोड़ा सा जो है ज्यादा की बात कर लो, थोड़ा सा ज्यादा मतलब इधर, तो यानी कि अगर मैं जो है क्या लेता हूँ 1.1 लेता हूँ, तो समझ लो कि क्या होगा, ये क्या रहेगा 1 रहेगा। तो अब जो है इसको राइट हैंड से जब जो है समझोगे बच्चों, तो बिल्कुल जो है क्या क्लियर जो मीन्स हो जाएगा, क्या कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस, ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 माइनस की जगह प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस ले लोगे, लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड चल रहा है, और फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है h, ठीक। आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव बच्चों, ठीक है, क्या रख दोगे, फंक्शन ऑफ ये फंक्शन ऑफ 1 + h, तो क्या रख दोगे, ये x की जगह 1 + h रख देंगे। ध्यान दो हाँ जरा यहाँ पे, क्या कि भाई फंक्शन ऑफ 1 + h, इसका मीनिंग fx इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो x की जगह हमने क्या रख देना है, 1 + h रख देना है, ठीक। ऐसे f1, तो यानी कि x की जगह क्या रख देना, 1 रख देना, बस यार कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये ठीक। बस अब इसको समझो कि क्या है, अभी मैंने नंबर लाइन की कहानी सुनाई थी ना, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों अब क्या होगा, क्लियर है कि भाई वो 2 नहीं है ना, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 1.1 अगर है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे ना, तो बस वही है। तो इसको जो है क्या लिखेंगे बच्चों, इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा अपॉन h, तो इस बार क्या हुआ, ऊपर 0 हो गया। तो बच्चों जब ये 0 पहले जो है 0 काउंट करेंगे तब जो है ऐसे नहीं कि यहाँ जो है लिमिट रख दी उसके, ठीक। तो याद रखो कि 0 जब किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि भाई क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। याद रखो कि इसका जो है क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है एग्जिस्ट करने के लिए जो मैंने डेरिवेशन दिया, जो समझाया कि कैसे जो मीन्स है, ये इतना इजी भी नहीं है, इसलिए पेशेंस से उसको सुनना, ठीक है। और ये तो बच्चों बहुत इजी है, कुछ भी जो है नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बस आपने ये जो है दिमाग में रखो कि क्या जो मैंने कर दिया, ठीक, ये ठीक। तो एक आध जो है और क्वेश्चन या फिर काफी है, कल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस जो है कर लेंगे, ठीक है।
लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉन्सेप्ट जो डेरिवेटिव यानी कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों जो चेक करनी है वो कैसे करनी है, वो जो है मुझे लगता है क्लियर जो मिस हो चुकी है। ठीक है, फिर अगर कुछ और जो है क्वेश्चन जो हम लें तो उसको जो है कर सकते हैं भाई, क्या अरे कुछ और जो है क्वेश्चन अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक जो है अच्छा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जो है करना है कि क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे तो जो है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलें तो एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों नहीं जो मैं दिखा रहे ना, ठीक है, तो फिर भी अगर जो है करना चाहते हो एक डिफरेंशिएबल ले लेते हैं। ठीक है, कि बच्चों एक जो है मैंने और क्वेश्चन जो है ले लिया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मीन्स एफ एक्स इजिकल टू क्या है एक्स स्क्वायर है। बच्चों इसको जो है x इजिकल टू 1 पे जो है डिफरेंशिएबल बताना है। क्या बताना है? x इजिकल टू 1 पे डिफरेंशिएबल बताना है। तो कैसे जो है करेंगे देखो, यानी कि इसको डिफरेंशिएबल बताना है। ठीक, तो फाइनल कर दो। हाँ क्या भाई, फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो लिमिट क्या बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, ये जो है किसका फिर c का काम करेगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ सी सॉरी f1, ठीक है, अपॉन क्या माइनस एच। ठीक है भाई, लिमिट h टेंड्स टू, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 0 के ऊपर नेगेटिव लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नेगेटिव नहीं होता, इतना ध्यान रखना। ठीक है, स्लाइटली लेस, 0 से एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 से लेस ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 1 से जो में चल रहा है ये, तो बच्चों फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा ये, अब सीधे वैल्यू रख दो। फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह क्या रखना है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस बच्चों 1 का स्क्वायर अपॉन दिस। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे लिमिट लगाते हैं इसलिए तो जो है क्या लिमिट और किसका डिफरेंशिएबिलिटी का चूली दामन का साथ हो गया। देखो लिमिट आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको क्लियर करो, यहाँ पे जो है इसको क्लियर कर दो, भाई ओपन कर दो। अगर मैं डायरेक्ट 0 रखता हूँ तो ये 1 माइनस क्या, ये 0.0 का फॉर्म बन जा रहा है। 0.0 तो हटाना है इसको, तो 1 का ये क्या कर लो, पहले 1 का स्क्वायर कर लो बच्चों, फिर जो है h का स्क्वायर कर लो, माइनस 2h हो गया, माइनस 1 हो गया, अपॉन माइनस h हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 तो 1 हो गया, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, तो h कॉमन आ गया, h माइनस 2 हो गया अपॉन h माइनस h है, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ जो है क्या h की जगह 0 रख दो, तो h की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, तो बच्चों ये क्या हो गया 2 जो है आ गया। ठीक, ऐसे जो है क्या हुआ, राइट हैंड भी वही आना चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी मीन्स क्या, किसी को ऐसा जो है कि सर आपने तो जो है इसको पूरा खत्म ही जो है कर दिया, तो खत्म करना है तो उसके बाद एक बार और समझ लेना। तो ठीक है, तो राइट हैंड जो है के लिए क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू बच्चों 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ क्या 1 प्लस h, ठीक है, माइनस f1 और अपॉन क्या h। ठीक, अब रखो भाई, फिर वही लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव बच्चों फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 1 प्लस एच, इसका होल स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फंक्शन की जगह हम क्या रख देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 0 पॉजिटिव बच्चों ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि 0.0 का फॉर्म है तो लिमिट नहीं रखेंगे, पहले उसको ओपन कर देंगे। क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे तो ये 1 हो गया, सॉरी ये जो है 1 हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ ना, फिर एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, माइनस 1 अपॉन h। ठीक है बच्चों, 1 से ये माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, फिर क्या आएगा कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया, h प्लस 2 हो गया बच्चों, ये हो गया क्या h से h कैंसिल हो गया। अब इसकी जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस 2 तो क्या आया 2। ठीक, देखा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, इसका मीनिंग x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो लिख दोगे कि सिंस क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या है राइट हैंड, क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, देयरफॉर नहीं, सिंस एट यहां लिख दिया करो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, एट बस वो लिख दिया ऊपर। ठीक है, बस इस तरह से जो है साहब ये क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जो है अब एक क्वेश्चन और तैयारी कर लूँ, टाइम 49। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी 49 में जो मुझे लगता है काफ़ी जो मीन्स है। ठीक है, मैंने काफ़ी जो है समझा दिया। उसके बाद बच्चों एक आध जो है क्वेश्चन, एक जो है बोर्ड का जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्या अगर बोर्ड का क्वेश्चन, तो इसमें वैसे
एक ही क्वेश्चन था उसका जो पूछा हुआ था, ठीक है। ये चलो एक और जो मीन्स देखो, बस ये जो कहानी मैंने ऊपर लिखी है ना, जिस बच्चे को जो है ये क्लियर है तो बच्चों उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो इजीली जो है क्या डिफरेंशिएबिलिटी को इजीली जो है कर सकता है, मतलब, ठीक है। भाई आपने क्या करना है, ये जो है शो करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है क्या है, इक्वल है, तो फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल जो मीन्स है, ठीक है। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं कि ज्यादा लेंथी जो मीन्स ना हो वीडियो, इसके लिए जो है शो करना है कि क्या, क्वेश्चन नंबर जो है एक 2 और ले लिया मैंने, ठीक है, कि बच्चों एफ एक्स इजिकल टू क्या है, और इसको ढंग से समझ लो एक बार, x माइनस 1 2x माइनस 3, ठीक है, इफ x लेस देन 2, यहाँ पे बच्चों इफ x ग्रेटर इक्वल 2, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे बताना है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2 पे बच्चा ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो जरूर चलो भाई इसको जरा देखते हैं भी कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, ठीक है। अब क्लियर कर लो, ठीक है। जैसे वैसे लिखना चाहते हो तो वैसे जो है मीन्स भी लिख सकते हो क्या, कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। एच में जो है वैसे समझना चाहते हो तो एक बार जरा समझो कि जैसे किसी का कहानी समझना चाहते हो कि भाई एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने सी नेगेटिव जो मीन्स कहा था, ठीक, सी की जगह 2 है ना, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो बच्चों क्या होगा, पहले तो ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि एफ क्या एफ एक्स लिखोगे, ये F2 लिखोगे, और अपॉन क्या C माइनस क्या था, ये x माइनस, तो x माइनस 2 जो मीन्स लिख दिया। ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है बेटा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे जो है इसको क्या कर दिया, h में कन्वर्ट कर दिया, तो h में कन्वर्ट कर दिया तो क्या है, h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है 2 माइनस एच जो मीन्स हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या, सॉरी यहाँ पे 2, हाँ यहाँ पे 2 ही रहेगा, और जब मैं यहाँ x की जगह चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको क्लियर करो, ये हो जाएगा क्या 2 माइनस एच माइनस 2, ठीक है। तो देखो कट के क्या है, इससे कट गया ना, तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए वैसे ही करते रहना, ठीक। अब देखो ये किसकी जगह रखोगे, देखो 2 नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि x जो है अगर 2 से लेस है तो इसमें जो है फंक्शन की वैल्यू ये पुट कर देंगे, 2 माइनस एच यहाँ x की जगह रख देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस एच, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इजी हो गया ना, ठीक है। इसको देख लो 2 माइनस एच, ठीक है, और माइनस क्या यहाँ पे क्या बचा, हमने जो है किसकी जगह रख दिया था, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है क्या x की जगह रखना है ना, तो ये 2 माइनस एच और क्या माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, केवल 2 माइनस 1 जो मिस आएगा, नहीं तो फिर वो कटेगा नहीं ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो बच्चों ऊपर जो है क्या बना, ऊपर देख लो, ऊपर बन गया 1 माइनस एच, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1, और नीचे क्या बचा h, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा 1 बचा, अरे माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 आएगा, ठीक है। अब जो है क्या राइट हैंड जो है देख लो बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है क्या है, ठीक है। तो फिर से जो है लिमिट क्या, x टेंस टू 2 पॉजिटिव हो गया बच्चों, ठीक है, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत है, इसलिए इस वाले स्टेप को लिखोगे भी नहीं तो चल जाएगा वो, ठीक है। आगे लिमिट बच्चों h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन क्या 2 प्लस h माइनस 2, देखो ये कट गया ना, ठीक, बस खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है, ठीक है। ये हो गया बच्चों, यहाँ क्या होगा 2 किस में रखोगे भाई, 2 पॉजिटिव, x की वैल्यू जो है 2 और 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और इसमें जो है x की जगह हमने क्या रखना है 2 प्लस h रखना है, तो 2 इंटू क्या 2 प्लस h, थोड़ा सा सावधानी से रखना नहीं तो गड़बड़ हो सकती है इसमें, माइनस 3 माइनस बच्चों 2 इंटू 2 और क्या माइनस 3, ये कैलकुलेशन अलग कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, अपॉन h। अब देखो क्या बना यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 बच्चों क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4, ठीक है, प्लस 2h माइनस 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, तो ये 1 बचा, ठीक है, अपॉन क्या हुआ, ये सारी कहानी खत्म हो गई, ये सब कट गया बच्चों, ऊपर जो है क्या बचा, अब यहाँ पे h से h कट जाएगा तो 2h अपॉन h कट गया, ये लिमिट की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और ये हो गया तुम्हारा 2, ठीक। तो देखा कि क्या है
कि भाई क्या x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि ये जो है वीडियो लेक्चर आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल जो है क्या डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से क्लियर जो है मीन्स हो गई होगी। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन से लेकर के, या फिर जो है आगे बात करेंगे कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शंस के जो है डिफरेंशिएशन कैसे जो मीन्स करते हैं। तो टिल देन बाय बाय।